हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और ये व्लॉग मैं अर्ली मॉर्निंग से बेसिकली स्टार्ट कर रही हूँ। तो टिफ़िन बना रही हूँ। कल मैंने बनाया था मसाला डोसा, आलू मसाला और साथ में चटनी बनाई थी। सांभर नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि फिर रात में क्या होता है, सांभर बहुत ज़्यादा घर में किसी को पसंद नहीं है और फिर वो सांभर थोड़ी सी बना नहीं पाती हूँ, मैं ज़्यादा ही बना देती हूँ। तो मुझे लगा कि फिर जब बनानी होगी तो फ्रेश ही बनाऊँगी। डोसे के साथ में इतना, इडली के साथ में मुझे सांभर ज़्यादा पसंद है डोसे के कंपेयर में। तो मैंने आरव ने बोला कि मुझे आलू का मसाला भी चाहिए, तो फिर मैंने आलू का मसाला कर लिया और चटनी जो चने की दाल वाली रहती है ना, वो वाली बनाई थी। तो उसने, आरव को भी पसंद आया, सबको अच्छा लगा। तो आरव को इतना पसंद आया था कि उसने बोला टिफ़िन में भी मेरे को ये मसाला डोसा चाहिए। तो मैंने उसके लिए 2 डोसे रख दिए ताकि वो शेयर वगैरह अगर करेगा तो भी उसको सफिशिएंट रहेगा। उसके बाद ये मैं जा रही थी आरव को देने के लिए, तो ऊपर मुझे छिपकली दिख गई, बड़ी मोटी सी, पता नहीं कहाँ से आ गई है। वैसे तो थी नहीं अभी तक, लेकिन दिख गई थी, तो मैंने कहा आपको भी दिखाऊं, मुझे तो बड़ा डर लगता है। फिर अब ये आरव जो है रेडी हो चुका है और अब जो है ना दिन थोड़े बड़े होने लगे हैं। काफ़ी अच्छी धूप हो गई है, गर्मी हमारे यहाँ तो काफ़ी हो गई है, बट वैन में जाता है ना तो उसका कान वगैरह मैंने ढक दिया है। गुड मॉर्निंग यशु, गुड मॉर्निंग। क्या हो गया? तुम सुबह सुबह उठ के रोई रोई क्यों कर रहे थे? क्या हो गया? देखो कितने अच्छे से आराम से लेटे हुए हैं। मम्मा ने डायपर भी चेंज कर दिया है। आलस भी आ रहा है बाबू को, उठने का मन भी नहीं है ना? क्या? बाय बाय यशु, बाय करो। निन्ना आ रही है ऐसे। बट जैसे ही आरव स्कूल गया, उसके जाने के थोड़े से पहले ही उठ के रोने भी लग गए थे। सोना भी है और नहीं भी सोना है, राइट राइट। मम्मा पानी पी लेगी और ये इसको देख के एक्साइटेड हो जाएगा अभी। क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं। ये तुम हो? कौन है ये? तुम हो? तुम हो? यीशु ने कल डोसा खाया था। तो यहाँ सुबह की मॉर्निंग, मतलब सुबह की मॉर्निंग कह रही हूँ, मॉर्निंग मतलब मेरी इसी तरीके से स्टार्ट होती है। आप लोग बोल रहे थे कि यश की बदमाशियाँ वगैरह या जो भी इसकी एक्टिविटी मैं शेयर करूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा लंबाई जो भी शूट किया था सब शेयर कर दिया। तो यहाँ पर यश जो है ना, उसको ग्लास से या कप जो भी हम लोग पीते हैं ना, उससे पीने का बड़ा ही ज़्यादा उसको मतलब एकदम क्रेविंग सी होती है जैसे वो ग्लास देखता है। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उसको पिला रही हूँ। थोड़ा थोड़ा वो पी भी लेता है, बट मैं भी ज़्यादा ऐसे नहीं करती हूँ। बट पी रही थी तो मैंने थोड़ा उसको भी ऑफ़र कर दिया। और कल मैंने उसको डोसा खिलाया था, उसको बहुत ही बढ़िया लगा। मुझे इतना अच्छा लगा कि उसको डोसा पसंद आया। और डोसे के बैटर में ना मैंने सॉल्ट नहीं डाला था, वो अच्छे से फर्मेंट हो गया था, तो सॉल्ट उसमें नहीं ऐड किया था। मतलब सभी के लिए मैंने सॉल्ट ऐड नहीं किया था, तो वो मतलब अच्छा लग रहा था उसको। और हेल्दी भी रहता है डोसा जो है, वो तो हेल्दी भी रहता है। तो उसको मैंने कल 2 डोसे खिलाए, एक लंच में खिलाया था। 2 नहीं, मतलब छोटे छोटे 2 डोसे, ऐसा पूरा बड़ा वाला नहीं। क्या बोल रहे हो? नमस्ते करो। नमस्ते, नमस्ते करेगा यशु? नहीं, बंद नहीं करना है, नमस्ते करो, चलो। तो यश अभी सो गया है फाइनली। इसने क्या आज पॉटी कर ली। सुबह सुबह पानी थोड़ा वार्म दिया था मैंने, थोड़ी खेला कूदा और इसको पॉटी आ गई, तो इसने पॉटी कर ली। तो मैंने इसको साफ वापस से दूसरा डायपर पहना दिया, क्लोथ डायपर। और अगेन ये रिमोट, ग्लास, कंबल में घुसना, ये सब हंस रहा है ये।
तो ये सो गया है, अब एक आधा एक घंटा तो कम से कम सोना चाहिए, सो जाए तो ठीक है। तो यश को सुला करके मैं आ गई अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। अभी मेरे ख्याल से 10 बजे ऐसा कुछ हो रहा था टाइम। तो तसल्ली से बैठ के खाऊंगी, और एक ही डोसा मेरे लिए बचा था। ऐसे ब्रेकफास्ट में एक डोसा सफिशिएंट है, बट पता नहीं मेरा बहुत मन कर रहा था, ऐसा लग रहा था 2 या 3 डोसा होता तो मैं खाती। तो मैंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा तोड़ तोड़ के थोड़ा ज़्यादा देर तक खाया, तो यह है कि मन भर गया था। वैसे एक डोसा सफिशिएंट रहता है, और चाय भी बड़ी अच्छी बनी थी। तो अभी मेरा ये डोसा जो है वो ख़त्म हुआ ही था कि ये भाई सब तुरंत उठ गए, तो सुकून नहीं है। तो ये उठ गए, फिर ये आए तो मैंने फिर इनको थोड़ा सा देखा कि क्या कर रहे हैं, अलसा रहे थे ये भाई साहब। तो इनका वीडियो वगैरह निकाली थी रील पे, मैंने एक वीडियो शेयर भी किया कि ना मतलब उठ तो गया था बट उठना नहीं चाह रहा था। अच्छा, अगर मैं नाश्ता कर रही होती ना तो ये अब तक उठ के आतंक मचा चुका होता। मतलब ये भी देखता है कि अगर मम्मी कुछ बिजी हैं तो फिर एकदम रोना धोना चालू कर देगा, और अगर फ्री हूँ मैं थोड़ा तो ऐसे ही अलसा अलसा के, मतलब 10-15 मिनट लगे थे इसे वापस उठने में। वो भी ये सो गया था, मैंने तो उठा दिया, क्योंकि अगर ये फिर सोता रहता ना तो दिन भर फिर पूरा जग करके आतंक मचाता। तो इसीलिए मैं फ्री हो ही गई थी, तो मैंने सोचा इसको जगा देती हूँ, ताकि फिर ये नहा करके खाना वाना खा करके जो भी है तो दिन में एक नैप और ले लेगा। तो अभी ये क्या करता है ना, दिन में एक ही नैप लेता है। सुबह लेट सोकर अगर उठता है, जैसे 9:30 बजे तक या 10 बजे तक उठता है, तो फिर उसके बाद दिन में एक नैप लेता है, फिर एक इवनिंग में लेता है, और फिर एक रात में, मतलब फिर तो सोता ही ढंग से। तो ये देखिए यहाँ पर भाई साहब फिर से सो गए थे, बट थोड़ी देर मैंने सोने दिया, और रील वगैरह करके मैंने फिर इसे 5-10 मिनट बाद फिर से उठा दिया। तो अभी उठ गया था, खेलने कूदने भी लगा था। और इसको आजकल इतनी बदमाशी समझ में आती है, और मुंडन हो जाने के बाद से थोड़ा बड़ों जैसे बिहेव करने लगा है। और अभी ये है कि हाँ, इसे अब हम पूरे घर में छोड़ देते हैं, ऐसे मतलब पकड़ के नहीं रखते या प्ले पेन में भी नहीं डालते हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा ध्यान देते रहना पड़ता है, क्योंकि अभी हर जगह जाता है। और अब पहले क्या है, आलू प्याज वगैरह ने फैला देता था किचन में, उठा के रख भी देता था, मन होता था इसका तो। बट अब क्या करता है ना कि ये आलू या प्याज के छिलके ये सब ना ऐसे एक्सप्लोर करता है, हाथों से पूरा टच करता है, उसका पाउडर जैसा बनाता है, और फिर मुंह में भी डालता है, खा के टेस्ट करने की भी कोशिश करता है। तो ऐसी ना बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो अभी ये थोड़ा बड़ा हो रहा है ना, तो थोड़े इसमें बैलेंस और स्टेबिलिटी भी आ रही है। अभी आराम से पकड़ के चीज़ें अच्छे से खड़ा हो जाता है, अभी ऐसा डर नहीं लगता है कि गिर ही जाएगा, और थोड़ा चलने की कोशिश भी खुद से करता रहता है। तो अब उसको मौका तो देना ही पड़ेगा। तो अब इसे हम प्ले पेन वगैरह में नहीं डालते हैं, ऐसे ही ओपन में रख देते हैं, अपना चलता रहता है, घूमता रहता है। बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि कहीं कुछ मुंह में ना डाल ले, कहीं कुछ कर ना ले। दवाई भी है यश ने, दवाई भी है, तुमने दवाई भी है, दिखा अपनी टंग दिखा, करो, ये बाबू ने दवाई। तो अब मैं आपको ना इसकी एक बदमाशी दिखाती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा चालू हो चुका है इस वक्त, दिमाग इसका बहुत चलने लगा है। तो इसको चेयर पे नहीं बैठना है, प्ले पेन पे नहीं बैठना है, कहीं भी बंद करके नहीं रहना है, फ्रीडम के साथ में रहना है। तो ये देखो अब कैसे कर रहा है। तो हम दोनों में बेसिकली चैलेंज चला है, लेकिन जीतूंगी मैं ही, क्योंकि मैं मॉम हूँ। मुझे पता है इसको कैसे बांध के रखना है। तो अल्टीमेटली बहुत सारे स्ट्रगल्स और बहुत सारे फेलियर्स के बाद मैं सक्सेस मेरे को मिल गई, और मैंने इसको बैठा दिया। तो मैं खुश, तो मेरा बेटा भी खुश। ये देखो तालियां वालियाँ सब बजा रहा है, खुश है एकदम। तो इसमें बैठा करके एक्चुअली वैसे ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ लंच ब्रंच जो भी आप कह लो, थोड़ा लेट ही हो गया था ना, क्योंकि उठा था 10:30 के करीब आई थिंक उठा होगा। तो अब मैं सोची थी इसको अच्छा हैवी मील ही दे देती हूँ, तो वही मैं इसको खिलाऊंगी अभी। बट उसके पहले थोड़ा सा पानी, सो के उठा ना तो थोड़ा सा पानी पिलाना ज़रूरी होता है। सो के उठता है तो एक बार वॉशरूम मतलब इसको सुसु करा देती हूँ,
थोड़ा पानी पिला देती हूँ या फिर ब्रेस्ट मिल्क जो भी इसका मन करता है वो दे देती हूँ। उसके बाद ही फिर कुछ इसको खाने को देती हूँ, तो क्या खाना अच्छे से इंजॉय करता है। अदरवाइज़ अपन भी सो के उठते हैं तो प्यास लगती है ना, मतलब मुंह थोड़ा सूखा सूखा लगता है, उसमें फिर खाना दो तो बच्चा इतना इंजॉय नहीं करता है। तो कुल मिला के इस तरीके की इसकी बदमाशियाँ चलती रहती हैं और ये अपनी पूरी हेकड़ी से रहता है। जब से इसका मुंडन हुआ है ना, तो ये तो घर का ऐसे दादा टाइप का लगने लगा है कि वो भाई नहीं होते हैं गुंडा वाले वो ये बस भाई जैसे ही बिहेव करने लगा है कि मतलब जो मैं चाहता हूँ वही मैं करूँगा, तुम लोग होते कौन है मुझे रोकने वाले। तो चलो मैं इसका लंच आपको दिखाती हूँ। तो ये यश का ब्रंच है क्योंकि अभी 11 बज गए, अभी यश उठा है, थोड़ा खेला है, तो अब वो उसको भूख लगी है तो अब वो ये खाएगा। ये है दाल और ये बारीक वाली दलिया है, तो वही मैंने बनाई है। इसमें सारी चीज़ें जीरा वीरा घी ये सब डाल करके बनाया है, तो ये खाएगा। अभी नाटक करता है खाने में, इतनी आसानी से खाता नहीं है। तो मुझे आप लोगों को एक अपडेट देनी थी। अपडेट ये थी कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले आप लोगों के साथ में शेयर किया था, आई थिंक 1 वीक और 10 डेज़ पहले, कि मैंने यश का ब्लड सैंपल मैं देने गई थी, आप लोगों को दिखाया भी था। तो मेरे पास ना एक कमेंट भी आया था कि ब्लड टेस्ट जो है ना वो ऐसे बार बार नहीं कराना चाहिए, कुछ होम रेमेडीज़ और ये दवाई वगैरह करके ही ठीक कर लेना चाहिए। तो उस टाइम मैंने जवाब नहीं दिया था क्योंकि मैं खुद अभी क्लियर नहीं थी। तो अब मैं आपको पूरी पिक्चर बताती हूँ कि क्या हुआ था। यश को बहुत पहले, मतलब 15-20 दिन पहले मैंने आपको, मतलब हाँ 15-20 दिन पहले हो गए, मैंने आपको बताया था कि उसकी बॉडी पे हल्के हल्के छोटे छोटे रेड रेड से दाने आ रहे थे, फीवर आ रहा था और कफ भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था उसको। बीच में भी कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि उसको कफिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, 2-3 ब्लॉग पहले ही आपने देखा होगा। तो ये सारे सिम्टम्स जो आ रहे थे ना, पहले क्या हुआ, उसको फीवर आया, 2 दिन फीवर आया, और उसके बाद फिर हम डॉक्टर को दिखाने गए तो डॉक्टर ने पूछा कि कोई बॉडी पे रैशेज़ वगैरह कुछ आ रहे हों तो बताना। तो उस टाइम तक तो नहीं थे, फिर 2 दिन फीवर रहा, फीवर ठीक हो गया, दवाई वगैरह हमने दी, एंड देन फिर अगले 2 दिन जो था वो रेड रेड जैसे घमौरियाँ होती है ना, काइंड ऑफ वैसा ही था, बट रेड रेड खूब सारे दाने पूरी उसकी बॉडी पर, फेस पर, ये नेक, पूरा एरिया जो था ना कमर के ऊपर तक, वहाँ पर उसको पूरे रेड रेड रैश आ गए, दाने जैसे एकदम आ गए। तो मुझे याद आया कि डॉक्टर ने ऐसा बोला था, तो फीवर ख़त्म हुआ और ये चालू हुआ, ऐसा हुआ। और उसके बाद वो 2 दिन रहा, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने पूरा चेक किया और उन्होंने बोला कि अगर पैर में भी ये दाने जो है ना वो फैलने स्टार्ट हो जाते हैं तो इट मीन्स कि ये मीज़ल्स है। और ये मीज़ल पहले ही उन्होंने मुझे बोला था कि मीज़ल्स के सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन मीज़ल का टेस्ट ऐसे कहीं भी नहीं होता, मतलब ब्लड टेस्ट देने से नहीं होता है। उसके लिए एक पर्टिकुलर किट होती है जो कि गवर्नमेंट आपको अप्रूव करती है, वो मतलब वहाँ से गवर्नमेंट के थ्रू होता है वो। क्योंकि अभी क्या है कि मीज़ल्स के वैक्सीन वगैरह सब आ गए हैं, तो अभी इसका जो नेक्स्ट वैक्सीन है ना 10 मंथ पे लगेगा, 9 कंप्लीट होने के बाद वो मीज़ल्स का ही है, होने वाला है। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी वैक्सीन नहीं हुई है तो मे बी हो सकता है, वैसे तो नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर सिम्टम्स हैं तो मे बी वो हो, लेकिन अगर वो पैर पे फैलते हैं तो मैंने वॉच रखा और दवाई वगैरह डॉक्टर ने दे दी। और उन्होंने बोला कि अगर आपको टेस्ट करवाना है कंफर्म करने के लिए तो आप मतलब नंबर वगैरह दे दीजिए, अपनी डिटेल्स दे दीजिए और हम यहाँ से मेंशन करेंगे। फिर WHO की टीम जो होती है ना, जो गवर्नमेंट के थ्रू, वो आएगी और वो आपके ब्लड सैंपल वगैरह लेके जाएगी और जो सैंपल है वो जाएगा यहाँ पर, हमारे यहाँ पर अहमदाबाद जाता है, हर जगह का अलग अलग होगा। तो अहमदाबाद जाएगा, वहाँ टेस्टिंग होगी, वहाँ से रिपोर्ट जो है वो बनेगी। तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि जो भी हो, अगर मीज़ल्स है भी तो गवर्नमेंट की नोटिस में सारी चीज़ें आनी चाहिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम में मतलब मास में हो रही है तो उस पर कुछ गवर्नमेंट एक्शन ले सके, मतलब रजिस्टर्ड हो जाए ये प्रॉब्लम अगर है तो फिर हमने सैंपल जो है वो दिला दिया, मतलब नोट करवा दिया। फिर उसके बाद वहाँ से 2-3 दिन बाद जो है वो सैंपल लेने के लिए वो लोग आ गए थे। यहाँ मतलब उसकी स्पेशल किट होती है, तो वो काफ़ी सारा ब्लड लिया था और कुछ प्रोसेस बता रहे थे वो सब मैंने मतलब दे दिया था सैंपल। तो कल या परसों में रिपोर्ट जो, मतलब रिपोर्ट आने में हफ्ता 10 दिन लग जाता है क्योंकि बाहर से आती है। तो उनका फ़ोन आया मेरे पास WHO से जो भी थे उनका, कि रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। तो इसीलिए मेरा कंसर्न था ब्लड टेस्ट करवाने का। एक तो इसका जो यश का, आरव और यश में कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। तो यश का जो हीमोग्लोबिन कम आया था पहले लास्ट जब रिपोर्ट करवाई थी, क्योंकि इसका वज़न वगैरह नहीं बढ़ रहा था, तो वहाँ से शुरू हुआ था, तो वहाँ पे हमने कराया था। तो अब 1-2 महीने जो भी हमने दवाइयाँ दी हैं, जो भी कुछ कहा, तो उसको ट्रैक करने के लिए वापस से
हमको एक बार ब्लड टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा ना, कि भाई जो भी लास्ट रिपोर्ट आई थी उतना मेडिकेशन या उतना ट्रीटमेंट देने के बाद रिपोर्ट सही आई कि नहीं, तो इसलिए कराया था। एंड देन फिर ये मीजल्स का सिम्टम आया था, तो वो है। अच्छा, मीजल के सिम्टम में जो डॉक्टर ने बोला था कि पैर पे दाने आना चाहिए, तो वो नहीं आया था। 2 दिन में अपने आप ही ये ठीक हो गया था, कुछ भी लगाने करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर ने कैलामाइन लोशन वगैरह सब दिया था, बट मैंने लगाया नहीं था, कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ जो दवाई इन्होंने खाने की दी थी, मतलब जो नॉर्मल वायरल की दवाइयाँ चल रही थी वही थी। वायरल की वजह से भी दाने होते हैं, तो दोनों ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं हो। अगर वो पैर पे फैलते हैं तो फिर मीजल्स होते हैं। अच्छा, इस टाइम पर ही ना आरव जब था छोटा, तो उसको भी ऐसे ही सेम जैसे इस टाइम पर ही 8 महीना कंप्लीट होने के बाद ही उसको भी ऐसे दाने वगैरह मुझे याद है कि आए थे, और तभी भी ये बात चली थी कि मीजल्स तो नहीं है, ये नहीं है, बट तभी भी उसको कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। अपने आप ही 1-2 दिन में वो ठीक हो गए थे। तो मुझे पता नहीं है क्यों होते हैं, बट और भी मैंने कई लोगों का सुना है। तो डॉक्टर ने बोला था अगर पैर पे आते हैं तो ये मीजल्स है, अदरवाइज ये वायरल की वजह से है। तो मे भी इसको वायरल की वजह से ही हुआ था। और वैसे भी आजकल वायरल इन्फेक्शन भी कई सारे टाइप के हो गए हैं। अभी लेटेस्ट में जो चल रहा है ना, उसमें 2-3 चीज़ें बहुत कॉमन है। एक तो फीवर काफ़ी आ जाता है हाई ग्रेड का, और उसके बाद कंजेशन जो है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग कंजेशन होता है और थोड़े लंबे टाइम तक ठीक नहीं होता है। और ये दाने वगैरह, ये क्या बोलते हैं, हैंड एंड फुट इन्फेक्शन करके भी एक नया चला है, जो हाथ में पैरों में सिर्फ दाने या रैशेस जैसे होते हैं थोड़े छोटे छोटे से। तो ये सारे ही टाइप के ना, मतलब आरफ में भी है, यश में भी, इस टाइप के जो इस एज के जो बच्चे उनको ये सब सिम्टम्स चल रहे। तो थोड़ा सा वायरल पहले जो चलता था उससे थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया है। तो उसमें क्या होता है, कई बार हम डर जाते कि ऐसा तो होता नहीं था, अभी कुछ नया तो नहीं है। बट डॉक्टर ऐसा बता रही थी कि इस टाइप के वायरल इन्फेक्शन चले हुए अभी जो ट्रेंड में है वो ये वाले ही है। तो अगर ज़्यादा कुछ होता है तो मतलब आपको टेस्ट वगैरह तो देखो करा ही लो यार, मालूम नहीं है ना आजकल कुछ भी हो जाता है, कुछ पता चलता नहीं है। तो बेटर है कि स्कैन टेस्ट जो भी डॉक्टर सजेस्ट करे, आगे से भी पूछ लो कि कोई आप मतलब मैं तो पूछ लेती हूँ डॉक्टर से कि कोई स्कैन अगर आप बोले तो हम करा ले, कोई टेस्ट हो तो करा ले। तो उससे क्या होता है, चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और टेंशन थोड़ी, अगर प्रॉब्लम पता चल जाए तो उसको सॉल्यूशन किया जा सकता है। बट प्रॉब्लम ही पता नहीं होगी और वो बढ़ कर के पता चले, फिर हम और ज़्यादा परेशान हो, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अभी लाइफस्टाइल और चीज़ें इतनी ज़्यादा अलग हो गई हैं कि हम पहले के जैसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कि जैसे पहले होता था कि आसानी से कोई ब्लड टेस्ट या स्कैन्स वगैरह इतने उससे नहीं होते थे, अगर हो रहे तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। बट अभी ऐसा नहीं है, आपको करा लेना चाहिए, ऐसा मेरा बिलीव है। बाकी फिर सबकी अपनी मर्जी है। हाँ, फिजूल में नहीं कराना चाहिए कि बस थोड़ा सा खांसी जुकाम हुआ और कराने लग गए आप टेस्ट वगैरह। लेकिन अगर कहीं भी डाउट आ रहा है तो डॉक्टर से एक बार डिस्कस करें। डॉक्टर आपको तभी बोलेंगे जब उनको भी आप मतलब उनसे अग्री कर रहे होंगे, वो आपसे अग्री कर रहे होंगे। इन दोनों जब सिनेरियो बनेगा तभी वो आपको रेकमेंड करेंगे। तो ये अपडेट थी कि इसका ब्लड टेस्ट जो हुआ था मीजल्स के लिए वो नेगेटिव है और सिम्टम्स भी उस तरीके से हुए नहीं थे। तो ये एक अच्छी बात है। अब उसका 10th मंथ में मीजल का ही वैक्सीन जो है वो लगेगा। और इन्फ्लुएंजा का भी मैंने लगा लिया था। एक्चुअली क्या, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी लगा और उसके पहले भी इसको वायरल हो रखा था, तो वो मिल करके कुछ जो है वो गड़बड़ हो गई थी स्थिति। तो इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगवाते टाइम ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो कि बच्चा एकदम फिट एंड फाइन हो लास्ट 1 हफ्ते से, तभी फिर कराओ। क्योंकि उसमें इम्यूनिटी थोड़ी डाउन हो जाती है अगर बच्चा बीमार है तो, और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन लगता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो डॉक्टर भी हमें यही कह रहे थे कि एकदम फिट हो जाए तभी आपको लगवाना चाहिए था, आपने थोड़ी सी जल्दबाजी कर ली। तो ये वही है कि इंसान करके ही सीखता है। तो मैंने गलती करी, उस सीखी, तो मैं आपके साथ शेयर करी। तो आप वो गलती मत करना, मेरे अनुभव से आप सीखो। और ये अपडेट थी। आप बताना, और भी कुछ लोगों ने मुझे कमेंट उस टाइम पर किए थे कि हमारे बच्चे को भी रेड रेड रैशेज़ या बारीक दाने जो हैं वो हो रहे हैं। तो अब आपके बच्चे कैसे हैं और आपके डॉक्टर ने क्या कहा, वो सब चीज़ें मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम अपना एक्सपीरियंस जो है वो एक्सचेंज कर सकें। और बस आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अपडेट वीडियो बनाया था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।